खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ज़िमनी बजट अपोजिशन की गैर मौजूदगी में मंजूर। कटौती की तहरीक भी इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अपोजिशन का एहतजाज ऐवान से वॉकआउट। KP असम्बली ने माली साल के लिए 121 अरब के इजाफी अखराजात पर मुश्तमिल ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। 59 मुतालबात ज़ार की भी मंजूरी। कश्मीर के मसले पर जज्बात नहीं, अकल और दानिश से फैसले होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की हाफिज नईम से गुफ्तगू। कहा कि कश्मीरी क़यादत का वफ़द ज्वाइंट एक्शन कमेटी का खत लेकर मुलाकात के लिए आया था, जिसे धरना मुलतवी करने का मशवरा दिया था, मगर धरना बरकरार रखा गया। हुकूमत मुशावरत कर रही है, इसके फैसलों के मुंतज़िर हैं। कश्मीर के मामले पर असम्बली में भी अपना मौक़िफ़ पेश कर चुका हूँ। तेहरान ने सबक ना सीखा तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। सदर ट्रंप के ईरान को मजीद सख्त फौजी कार्रवाई की धमकी। कहा अमेरिका ने ईरान में एक बार फिर हमले किए हैं, जिनमें मिसाइल और ड्रोन जखीरा करने की तनसीबात और साहिली रेडार साइट्स को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी के जवाब में की गई। अमरीकी फजाइया ने अभी ईरान के मिसाइल और ड्रोन जखीरा करने वाले मकामात और साहिली रेडार साइट्स पर हमले किए हैं। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की 2 बार खिलाफवर्जी की। ये मुमकिन है कि वो कभी नहीं सीखेंगे। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयां ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मस में पनामा के परचम बरदार कमर्शियल ऑयल टैंकर पर हमले के जवाब में की गई। आबनाए हुर्मस में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बरकरार है और अमरीकी अफवाज मुकम्मल अलर्ट हैं। लबनान ईरान अमेरिका मफाहमती याददाश्त का अहम हिस्सा है। आइंदा 30 दिन के लिए अपना हुर्मस पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इराक़ी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान इराक़ के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहा है। इराक़ी हुकूमत ने ईरान पर हमलों की मज़म्मत की है। ईरान की हमायत करने पर इराक़ी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ने कहा कि अमेरिका ईरान जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। जंग खत्म और अपना हुर्मस को खुला रहना चाहिए। जंग के दौरान इराक़ को कई हमलों का सामना करना पड़ा। अपना हुर्मस की बंदिश ने भी इराक़ी की माली माशी सूरत-ए-हाल को मुतासिर किया। जंग का तसलसल पूरे खित्ते की तबाही का सबब बनेगा। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती याददाश्त मस्बत अक़दाम है। इराक़ ने ईरान पर अमरीकी और इसराइल, कतरी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता खित्ते को बिलाजवाज़ हमलों से महफूज रखने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा अपने हुर्मस से बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए। कशीदगी में कमी के लिए मकामी और सिफारतकारी के रास्ते को जारी रखना होगा। मफाहमती याददाश्त के तहत पेशरफ्त को आगे बढ़ाकर इलाकाई और आलमी अमन और सलामती को मजबूत बनाया जाए। कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी राब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। बहरीन वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत पर इसहाक़ डार को मुबारकबाद। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। जल्द पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीनी वज़ीर ख़ारजा दौरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे। कराची में सिंध रेंजर्स के कैंप पर ख़वारिज का हमला नाकाम। 3 दहशतगर्द हलाक, 1 अफगान दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। शदीद फायरिंग के तबादले में रेंजर्स के 3 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी जमात अल अहरार के ख़वारिज ने रेंजर्स कैंप पर हमला किया। मरकजी गेट पर धमाके के बाद सिक्योरिटी हसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के जवानों ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बना दिया। मज़ीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। पाक फौज का शोहदा के खून का बदला लेने के लिए जवाबी कार्रवाइयों का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शोहदा के रेखाना से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा कौम की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुँच के शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत और जख्मियों की इयादत की। सदर वज़ीर आज़म का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। सत्तर जरदारी कहते हैं दहशतगर्द अनासर के मज़मूम मज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा रेंजर्स के जवानों ने बहादुरी, पेशावराना सलाहियत और फ़र्ज शनासी की नई मिसाल कायम की। शहीद जवान पूरी कौम का फ़ख्र है। कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। दहशतगर्दी का हर फितना कुचल दिया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शोहदा को पूरी कौम का हीरो करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशतगर्दों से सीना सुपर सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मुतसलसल हमायत का इरादा।
सिंध असम्बली में रेंजर्स के शहीद जवानों के लिए फातिह खानी। सीनियर वजीर सिंध ने कहा दहशतगर्दी के वाक़े में 5 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि रेंजर्स के शहदा ने पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर जानों का नजराना दिया। मुसर्रत जबीर ने बलूचिस्तान के इलाके दश्त में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले खानदान के लिए भी दुआ की। सिंध असम्बली जमहूरी रवायात पर गामजन। सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा सिंध असम्बली में हर मेंबर को बोलने का मौका मिलता है। इस साल रिकॉर्ड 143 सरकार ने बात की। सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। सिंध पहली बार गंदुम में खुद कफील होगा, कहीं से मंगवाना नहीं पड़ेगी। कहा जाता है सिंध हुकूमत ने क्या किया, देखने के लिए चश्मा नहीं अच्छी नीयत होनी चाहिए। अभी तक हमें 1750 अरब रुपए मिले हैं। 150 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हो गया। 176 अरब अभी आने हैं। 30 जून को पता चलेगा कितने पैसे आए हैं। मौजूदा बजट मईशत नहीं सिंध के अवाम का एतमाद खसारे में ले जा रहा है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा सिंध में हुकूमती बसीरत गायब होती नजर आ रही है। बजट पर खदशात बढ़ रहे हैं। खजाने खाली होने के बावजूद हुकूमत उसे कामयाब करार दे रही है। अगर ये बेहतरीन बजट है तो नाकाम बजट की तारीफ क्या होगी। वज़रा बजट को कामयाब करार दे रहे हैं मगर ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। मसाइल के हल के लिए वाज़ेह पॉलिसी देने के बजाय सियासी बयानात दिए जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मंडी से कम कीमत पर पेट्रोल दिया। 160 रुपए तक कमी आवाम को मुंतकिल कर चुके वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आलमी मंडी में पेट्रोल और डीजल की कीमत जंग शुरू होने वाली सतह से ऊपर है। कीमत जैसे ही $74 की सतह पर आएगी आवाम को रिलीफ देंगे। ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पेरिस की अदालत में है। ईरानी भाइयों से मिलकर मामूलात हल करेंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए जारी 75 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए। ऑडिटर जनरल ने हिसाब मांग लिया। विफाक और सूबों को जारी तरक्याती फंड्स पर ऑडिटर जनरल के संगीन तहफ़्फ़ुज़ात। दस्तावेज के मुताबिक 75 अरब रुपए गुज़िश्ता माली साल के दौरान विफाकी वज़ारतों, डिवीजन्स और सूबाई हुकूमतों को फ्राहम किए गए। काबीना डिवीजन फंड्स के इस्तेमाल की मौसर निगरानी न कर सका। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने वाली किसी भी एजेंसी या इदारे से माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट हासिल नहीं की गई। तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल का काबिल एतमाद रिकॉर्ड और दस्तावेजी शायद दस्तयाब नहीं। काबीना डिवीजन ने ऑडिट एतराज़ात का कोई जवाब जमा नहीं कराया। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में 35 उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। मीरपुर डिवीजन से अफसर शाहिद, कासिम मुजीद, यासिर सुल्तान, चौधरी सुएब अरशद और चौधरी परवेज़ अशरफ शामिल। कोटली डिवीजन से मलिक जफर, जावेद इकबाल, चौधरी यासीन और चौधरी इखलाक शामिल। बाग से और पूंछ के हलकों में सरदार कमर जमान, फैसल मुमताज़ राठौर, सरदार अमजद यूसुफ, सरदार सऊद सादिक, सरदार याकूब, सरदार आबिद खान और सरदार फ़हीम अख्तर रुबानी उम्मीदवार नामजद। वादिया नीलम और मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ हलकों में मियाँ अब्दुल वहीद, सरदार जावेद अयूब, सैयद बासिल नकवी, सरदार मुख्तार अहमद खान, मुनीर अवान, इशफाक जफर और दीवान अली चुगताई को टिकट जारी। जम्मू महाजन नशिस्तों पर कर्नल रिटायर्ड कदीर चौहान, चौधरी आसिफ गुजर, चौधरी एहसन इस्माइल गुजर, शाहीन कौसर डार, राजा शाहिद इकबाल एडवोकेट और चौधरी फ़खर जमान उम्मीदवार। वैली की नशिस्तों पर आमिर अब्दुल गफ्फार लून, गुलाम अब्बास मीर, जावेद बट, मोहम्मद राशिद इस्लाम बट और अब्दुल मुजीद को टिकट जारी। पीपल्स पार्टी ने 12 नशिस्तों पर फैसला मौखिर कर दिया। चौधरी यासीन 2 हलकों से उम्मीदवार। तनवीर इलियास के टिकट का फैसला भी रोक किया। वस्तीबाग, बंगोई और कुरेटा में सख्त सियासी रसाकशी JUI से इत्तेहाद के बायस 2 नशिस्तें खाली छोड़ने का फैसला। हालिया शमूलियत इख्तियार करने वाले कई रहनुमाओं को भी टिकट ना मिल सके। तनवीर इलियास और जल कमर के दरमियान टिकट के लिए सख्त मुकाबला। रफीक नियर और वलीद इनकलाबी के नाम ज़ेर गौर महाजरीन की आम नशिस्त पर अब्दुलसलाम भट्ट को पार्टी टिकट जारी न हो सका। अली शान सुनी को भी टिकट ना मिल सका। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर में नजरियाती कारकुनों को मैदान में उतारने का फैसला। क़य्यूम न्यासी ने बतौर चेयरमैन पार्लिमानी बोर्ड सिफारिशात चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को भिजवा दी। 31 हलकों के नाम फाइनल। अब्दुल क़य्यूम न्यासी, ख्वाजा फारूक, मीर अतीकुर रहमान, ज़ीशान हैदर, अंसर पीरज़ादा, चौधरी गुलाम रुबानी को टिकट मिल गए। चौधरी जफर अनवर, चौधरी हमीद, चौधरी आसिफ, तैयब इफ्तिखार हुसैन, मलिक निसार अहमद, नईम आरसू, मोहम्मद रफ़ीक, गफारत शाहिद भी मैदान में। सरदार अब्दुल रज़ाक, तौसीफ अब्बासी, मसूद रहमान एडवोकेट, सरदार ताहिर अकबर भी PTI के उम्मीदवार होंगे। चौधरी आमिर नसीर, सरदार राजिश, सरदार खिताब, सरदार नियर अयूब, सरदार आतिफ भी उम्मीदवार नामजद। सरदार सईम काजी, इसराइल, मियाँ मोहम्मद शफीक, राजा मंसूर को टिकट मिल गया।
सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान ने बलोचिस्तान में बड़ी तब्दीलियों की पेशगोई कर दी। जुलाई और अगस्त में सियासत और ब्यूरोक्रेसी में हम तब्दीलियों का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा बलोचिस्तान के मफाद में होने वाला हर फैसला कबूल है। ढाई साला मुआहिदा हमारी नहीं, दोनों जमातों की मरकजी क़यादत का तयशुदा फैसला है। आला क़यादत जो फैसला मुल्की मफाद में करेगी हमें मंजूर है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। ट्रैफिक हादसा केस में जांबाज खवातीन के अहले खाना पर दबाव डालने और असर रसूख इस्तेमाल करने का इल्जाम था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने की दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरोज समाअत करेंगे।